नमस्कार, मैं डॉक्टर अजीत भारती आज फिर आपके लिए हिंदी विषय के अंतर्गत सीबीएसई बोर्ड क्लास 10 प्रश्न पत्र 2023 सेट नंबर 1 प्रश्न पत्र कोड है 351। इसके अंतर्गत आज हम अनुच्छेद लेखन लेकर आए हैं। देखो, आपका सीबीएसई बोर्ड का क्लास 10 का प्रश्न पत्र 2023 इसके जो 3 सेट थे और तीनों सेट में यही अनुच्छेद लेखन थे, यानी अनुच्छेद लेखन में कोई परिवर्तन नहीं था। तो परीक्षा में प्रश्न किस तरह से पूछा गया था और इसके उत्तर कैसे लिखे जाते हैं। तो प्रश्न देखो, पूछा गया था कि दिए गए बिंदुओं के आधार पर किसी एक विषय पर लगभग 120 शब्दों में अनुच्छेद लिखिए, है ना, जिसको हम अंग्रेजी में पैराग्राफ राइटिंग भी कहते हैं। तो उन्होंने क्या कहा है, देखो कि कितने दिए गए बिंदुओं के आधार पर, अब बिंदु कौन है, ये दिए आपके बिंदु हैं, ठीक है। फिर उन्होंने कहा कि एक विषय पर, तो इसमें कुल 3 विषय हैं, तो आपको जो सरल लगे उस विषय पर हमें अनुच्छेद लिखना रहता है। और शब्दों की सीमा कितनी रहती है, 120। 120 का मतलब लगभग 12 नहीं तो आपको लिखना ही होंगे, ठीक। अब हम शुरू करते हैं। तो देखो, पहला जैसे मान लो का आप करते हो इंटरनेट सूचनाओं की खान, तो इसके बिंदु हैं तकनीक का अद्भुत वरदान, इंटरनेट क्रांति, सूचना स्रोत और प्रयोग के लिए सजगता। तो इसको लिखेंगे कैसे, सबसे पहले क्या करेंगे, आप काले पेन से लिख देना उत्तर, उसके बाद लिख देना अनुच्छेद लेखन, फिर का ये हेडिंग डाल देंगे इंटरनेट सूचनाओं की खान। अब उसके बाद नीले पेन से लिखना शुरू करेंगे। इतना करने के बाद ध्यान रखो, तो हम पैराग्राफ राइटिंग जब लिखेंगे तो यहाँ पर थोड़ी थोड़ी जिस जिस जहाँ जहाँ बिंदु आएगा, यहाँ जो हेडिंग थी बिंदु उसमें दिए थे, वहाँ पर हम इस तरह से क्या करेंगे, जगह छोड़ देंगे ताकि हमें पैराग्राफ चेंज कर दिखाई देते रहें। तो इसमें हम लिखेंगे जैसे वर्तमान युग इंटरनेट का युग है, किसी भी प्रकार की जानकारी अथवा सूचनाओं को एकत्र करने के लिए हम इंटरनेट का सहारा लेते हैं। इसमें कम समय में तेजी से आवश्यक सामग्री को खोजा जा सकता है और आज के दौर में इंटरनेट हमारी आवश्यकता ही नहीं बल्कि ज़रूरत भी बन चुका है। तो ये हो गया पहले बिंदु का पैराग्राफ। फिर आता है दूसरे बिंदु का पैराग्राफ। जैसे दूसरा बिंदु का पैराग्राफ लिखेंगे वहाँ ऐसी जगह छोड़ देंगे, थोड़ी सी लिखेंगे दूसरे बिंदु का पैराग्राफ कि आज जीवन के हर क्षेत्र में इसका उपयोग हो रहा है। फिर चाहे स्कूल, बैंक, रेल, उद्योग, कारखाना, बड़े बड़े शोरूम, डाक खाने, हवाई अड्डे, रिटेल व्यवसाय, हिसाब किताब आदि के लिए इंटरनेट की आवश्यकता पड़ती है। इंटरनेट के माध्यम से हम ईमेल भेज सकते हैं और प्राप्त भी कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका दूसरा पैराग्राफ राइटिंग। फिर आता है तीसरी बिंदु। तो तीसरे बिंदु को हम जब लिखेंगे, तीसरी बिंदु का उत्तर, तो फिर पैराग्राफ छोड़ देंगे, लिखेंगे कि इंटरनेट मनुष्य को विज्ञान द्वारा दिया गया एक सर्वश्रेष्ठ उपहार है। इंटरनेट से किसी भी सूचना को पलक झपकते खोजा जा सकता है। इसके माध्यम से हम कोई भी सूचना, चित्र, वीडियो आज दुनिया के किसी भी कोने से किसी भी कोने तक पल भर में खोजकर भेज सकते हैं। ये हो गया पैराग्राफ कंप्लीट। अब फिर अगला जो बिंदु रहेगा उसका हम पैराग्राफ इस तरह से लिखेंगे, पैराग्राफ अथवा अनुच्छेद लेखन, कि इंटरनेट अनंत संभावनाओं का साधन है। ऑनलाइन कंटेंट और ऐप डाउनलोड करते समय सावधान रहें, बिना जानकारी के इसका प्रयोग ना करें। जानकारी के अभाव में कई लोग ठगी का शिकार हो जाते हैं। कोई गोपनीय जानकारी शेयर ना करें। तो देखो, अनुच्छेद ये हो गया आपका पूरा प्रश्न का उत्तर समाप्त। अब देखो, सीमा दी होती है 120, तो आपको कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक क्या होते हैं, कंटेंट, जो विषय वस्तु है वो लिखनी होती है। अब अनुच्छेद लेखन में सावधानी क्या रखें, सबसे पहले तो ये कि आप इसमें जिन भी शब्दों का प्रयोग करते हो आप हमेशा उन्हीं शब्दों को लिखें जो आप शुद्ध सही लिख पाते हो। ऐसे कठिन या मुश्किल या डिफ़िकल्ट शब्द का चुनाव ना करें जिसे आप लिख ना पाते हो, क्योंकि उससे क्या होता है, अगर किसी प्रकार के शब्द गलत लिख जाएंगे तो आपके नंबर कट जाते हैं। अब दूसरा प्रश्न इसी का आता है, ये हो गया पहला। फिर खा दिया, खा में दिया था कि जब आवत संतोष धन तब धन धुर समान, ठीक। ये कहा गया जब व्यक्ति को संतोष हो जाता है तो उसके लिए सारा धन धूल के समान होता है। इसके बिंदु क्या दिए हैं, दिया कि मानव इच्छाओं का कोई अंत नहीं, संतोष धन ही सच्चा धन, संतुष्टि और प्रसन्नता, लालसा नियंत्रण। अब इसको हम कैसे लिखेंगे बिंदुओं के आधार पर, तो उत्तर लिखेंगे सबसे पहले
तो उत्तर इस तरह से, अनुच्छेद लेखन फिर खा, जब आव संतोष धन सब धन धूर समान। अब उसके बाद से पैराग्राफ बिंदुवार छोड़ना। तो पहले बिंदु जो दिया उसमें उसका पैराग्राफ अब हम यहाँ नीचे लिखेंगे। तो वो इस प्रकार से रहेगा, दिया कि मनुष्य की इच्छाओं का कोई अंत नहीं होता है। एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी इच्छा मनुष्य की पैदा हो जाती है। संसार में खुशी और शांति की तलाश सर्वव्यापी मानी जाती है। कोई भी व्यक्ति दुखी नहीं रहना चाहता है। लोग कई प्रकार से अपनी इच्छाओं को पूरा करके खुशियां पाने का प्रयास करता है। सभी की कोशिश यही होती है कि वह अपनी सभी इच्छाओं को पूरा कर ले। तो ये जो पहला बिंदु था उसका पैराग्राफ हो गया। फिर आता है ये दूसरा बिंदु। तो दूसरे बिंदु का पैराग्राफ, ध्यान रखना पैराग्राफ में ये जगह छोड़ते जाएंगे, पैरा थोड़ा सा, इसी को तो कहते हैं पैराग्राफ। अब दूसरे बिंदु का उत्तर, संतोष रूपी धन के सामने दूसरे सभी प्रकार के धन बेकार हैं। मनुष्य के पास कई प्रकार के धन हो सकते हैं, सुख सुविधाओं के रूप में, भोग विलास की सामग्रियों के रूप में या धन दौलत के रूप में, लेकिन इनमें से किसी भी प्रकार का धन मनुष्य को सही सुख नहीं दे सकता। अब अगला पैराग्राफ बिंदु के आधार पर, जो व्यक्ति अपनी किसी भी स्थिति से दुखी और चिंतित नहीं रहता है, व्यक्ति ऐसा तभी कर पाता है जब वह संतुष्ट रहता है। संतुष्टि हमारे मन और शांति और सुख से होता है। ये दो गुण हमें अपने जीवन में खुशहाली का आनंद लेने में सहयोग करते हैं। फिर आता है अगला बिंदु। अब अगले बिंदु का पैराग्राफ राइटिंग हम इस तरह से लिखेंगे, मनुष्य के मन में लालसाओं से बुराइयां जन्म लेती हैं और उसके अंदर अवगुण आते हैं। संतोष से जीवन यापन करने के लिए लालसा पर नियंत्रण जरूरी है। यह खुद व्यक्तियों को तय करना होता है कि वे बुराई का चुनाव करें अथवा अच्छाई का। लालसा की इच्छा रखने वाला कभी सुखी नहीं रह सकता। तो इस प्रकार से ये आपका दूसरा अनुच्छेद लेखन समाप्त हो गया। देखो मैंने अनुच्छेद लेखन उत्तर कैसे लिखना, हमने उत्तर लिखा है और पढ़ के आपको सुना दिया है। यहाँ पर इस क्योंकि अनुच्छेद लेखन की यहाँ पर व्याख्या नहीं कर सकते हैं, अगर व्याख्या करेंगे तो समय बहुत लगेगा। हम तो सिर्फ आपको ये बता रहे कि पूछे गए प्रश्नों का उत्तर कैसे लिखते हैं, यानी संभावित उत्तर कैसे लिखे जा सकते हैं। जैसा मैंने लिखा है आप इससे भी अच्छा लिख सकते हैं। ठीक है, अब आता है आपका तीसरा अनुच्छेद। तो तीसरा अनुच्छेद दिया था कि जब मैं नाटक के संवाद भूल गया या भूल गई। इसके बिंदु थे, नाटक प्रस्तुति, पहली बार मंच पर अध्यापक और मित्रों द्वारा उत्साहवर्धन और अंत में सफलतापूर्वक समाप्ति और सराहना। तो इसका उत्तर हम इस प्रकार से लिखेंगे। तो उत्तर लिखा, फिर लिख दिया अनुच्छेद लेखन, फिर गा नंबर डाल दिया, और जब मैं नाटक के संवाद भूल गया या भूल गई। अब लिखेंगे पैराग्राफ, तो बिंदु के आधार पर। तो पैराग्राफ देखो ये पहला दिया है, इसमें हम लिखेंगे क्या, विद्यालय के वार्षिक उत्सव में मेरा नाटक था। मुझे नाटक करना वैसे तो बहुत पसंद है, नाटक में भाग लेना एक अलग अनुभव होता है। मैं प्रसन्न होकर नाटक में भाग लिया और सराहनीय प्रदर्शन किया। ये हो गया पहला पैराग्राफ। अब इसका दूसरा पैराग्राफ कैसे लिखेंगे, ये लिखेंगे कि जब नाटक में भाग लेने का पहला अवसर मिला तो मैंने हाँ कर दी। मैंने नाटक का एक सप्ताह पहले अभ्यास करना शुरू कर दिया था। सभी संवाद मैंने ठीक से समझकर याद कर लिए थे, लेकिन जब मैं पहली बार मंच पर जाने का समय आया तो मेरा हृदय जोर जोर से धड़क रहा था, फिर भी मैं मंच पर जाने के लिए तैयार था। इसके बाद अगला पैराग्राफ आएगा, जैसे ही नाटक शुरू हुआ तो मैं घबराहट के कारण अपने संवाद बीच में भूल गया। शिक्षकों और मित्रों का उत्साहवर्धन के कारण मैंने स्वयं को संभाल लिया और आगे के संवाद बोलना शुरू कर दिए। सभी के उत्साह से मेरे अंदर आत्मविश्वास बढ़ गया, परिणाम स्वरूप नाटक पूरा कर पाया। ये फिर अगला बिंदु हम इस तरह से का पैराग्राफ लिखेंगे कि दर्शकों के उत्साह और आनंद को देखकर मुझे अच्छा लग रहा था, उनके उत्साह को देखकर मुझे भी आनंद आ रहा था। सफलतापूर्वक नाटक समाप्त हो जाता है। इस अनुभव से एक चीज़ सीखी कि समस्या आने पर हमें अपना धैर्य नहीं खोना चाहिए। ऐसे समय में संयम और साहस से काम लेना चाहिए। तो ये हो गया इसका अनुच्छेद का उत्तर। तो ये 3 प्रश्न जो पूछे गए थे 2023 में तो सीबीएसई बोर्ड में, उसके मैंने आपके अनुच्छेद सामने प्रस्तुत कर दिए। अगर उसके पश्चात भी अनुच्छेद से संबंधित कोई प्रश्न हो
तो हमें कमेंट करके अवश्य बताइएगा। तो फिर आज के लिए इतना ही, अब हम फिर मिलेंगे नए विषय के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।